चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कर लें हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन गोइंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू अदर प्लैनेट द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी की वैल्यू हम जानते हैं इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, हमेशा के लिए सेम रहेगी। ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि नाम ही यूनिवर्सल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है इफ मास ऑफ ए प्लैनेट, एक प्लैनेट है जिसका मास 2% ऑफ मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास के कितना गुना है? 2%, खाली 2% अर्थ के मास के। ठीक है, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द प्लैनेट एंड द प्लैनेट ऑन द अर्थ, हमें रेशियो बताना है किसका? प्लैनेट का अर्थ पर और अर्थ का प्लैनेट पर। फॉर एग्जांपल अर्थ, ठीक है, और प्लैनेट, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इधर लगेगा एफ ईपी, ईपी मतलब अर्थ पे लग रहा है प्लैनेट की वजह से, और इधर लगेगा एफ पीई, प्लैनेट पे लग रहा है अर्थ की वजह से। तो हमें पता है दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है, दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो इनका मैं रेशियो अगर लेता हूँ तो इनका रेशियो किसके बराबर आएगा बेटा? 1:1 के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड होने वाला है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म जो हमने पढ़ी है उसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है टू स्फीयर्स ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, दो स्फीयर्स हैं जिनका मास क्या है? एक का मास है स्मॉल एम और एक का मास है कैपिटल एम। कहाँ रखे हैं बेटा? हवा में, एयर में रखे हुए हैं, और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है बेटा? एफ। ठीक है, फिर उनके बीच का जो स्पेस है, द स्पेस अराउंड द मासेस नाउ फिल्ड, जो मासेस के बीच का हिस्सा है वो भर दिया गया है किससे? एक लिक्विड से, और वो लिक्विड की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी बेटा? 3। ठीक है, तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे निर्भर नहीं करता, तो जो फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स वो लिक्विड डालने के बाद भी लगेगा। ठीक है, तो पहले कितना लग रहा था बेटा? एफ लग रहा था, तो अभी भी कितना लगेगा? एफ लगेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू, अब देखो टाइडल वेव्स के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में जो टाइड्स बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं? अर्थ और मून के अट्रैक्शन की वजह से बनती हैं। अर्थ और मून जो है दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, तो जो अर्थ पे जितना भी वाटर मौजूद है वो एक तरफ ज्यादा जमा हो जाता है, यानी मून की साइड अट्रैक्ट करने को जो वाटर है वो भी तो मास ही एक तरीके का, तो वो वाटर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर, सॉरी मून की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जब वो मून की तरफ अट्रैक्ट करता है तो टाइड्स बनती है। ठीक है, मैं इसका एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा डायग्राम, ये रहा मून, तो ये जितना भी अर्थ पर लिक्विड मौजूद है वो मून की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इधर तो इधर हाई टाइड्स बनेंगी, इधर लो टाइड बनेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसके लिए क्या होगा आंसर? द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, यानी ऑप्शन बी होगा। सन की वजह से नहीं बन रही, ठीक है, और अर्थ के रोटेशन की वजह से नहीं बन रही, एटमोस्फेयर की वजह से नहीं बन रही, खाली मून के इफेक्ट की वजह से बनती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस एट डिस्टेंस डी अपार्ट इज 6 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस हैं उनके बीच में लग रहा है वो कितना है? 6 न्यूटन। फॉर एग्जांपल ये एक मास मान लेता हूँ m1, तो ये दूसरा मास मान लेता हूँ m2। ठीक है, एक तो है m1 और एक है m2। ठीक है, और इनके बीच का जो दूरी मुझे दे रखा है वो d दे रखा है, और जो फोर्स लग रहा है बेटा इनके बीच में वो 6 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो मुझसे आगे कहा गया है कि इन्हीं मास इसको मैं उठाकर कहाँ ले गया? मून पर। ठीक है, और दूरी मैंने कैसे रखी इसकी? सेम, सेम सेपरेशन। दूरी कैसी है इसकी? सेपरेशन कैसा है बेटा? सेम है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में? ठीक है, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह यहाँ डी लिख देता हूँ, डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कहा गया मासेस सेम है, ठीक है, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे वो मून पे हो। ठीक है, और डी भी सेम है, डी भी चेंज नहीं कर रहा है, जी हम जानते हैं चेंज करेगा ही नहीं, तो फोर्स की वैल्यू जो अर्थ पे थी वही मून पे होगी, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच की बात चल रही है। ठीक है, तो अर्थ पे कितनी थी बेटा? 6 न्यूटन, तो मून पे भी कितनी होगी बेटा? 6 न्यूटन ही होगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज।
दो बॉडीज के बीच में मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, जिनका मास कितना दे रखा है बेटा 100 kg, ठीक है, और कितनी दूरी पे रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, और वो कहाँ पर है, अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये रही दो बॉडीज, ठीक है, मास 100 kg, ये दूसरा 100 kg, ठीक है, और दूरी कितनी दे रखी है बेटा, 1 मीटर, कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तो F इज इक्वल टू कितना होगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 100 अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व होकर आएगा 6.6 इंटू 10⁻, अब ये 10⁻ कितना हो गया, 110 का स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर हो गया तो ये सॉरी 100 का स्क्वायर हो गया है, तो 100 की यानी 10⁻4 हो चुका है एक तरीके से। तो 11 में से 10⁻4 माइनस करेंगे, -11 और +4 ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 6.6 इंटू 10⁻7 न्यूटन, ठीक है, ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है, विल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी डिफरेंट, बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा क्या, इफ द सेम बॉडीज आर टेकन ऑन द मून, यदि इन्हीं बॉडीज को हम उठा के कहाँ लेके चले गए बेटा, मून पर लेके चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए, मून पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसने ये बात भी बोली है कि जो सेपरेशन है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिफरेंट नहीं होगा, यानी नो आंसर होगा, चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है। सिंपली मैं लिख देता हूँ इसका आंसर नो चेंज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एन एप्पल, एक एप्पल है जिसका मास है 0.25 kg, वो एक पेड़ से गिरता है, ठीक है। तो पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एप्पल टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, अर्थ की तरफ एप्पल का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द एप्पल, और अर्थ का एक्सेलरेशन एप्पल की तरफ कितना होगा वो दोनों ही बताना है। मतलब मैं आपको फोटो बनाकर समझाता हूँ, देखिए ये रही अर्थ, और ये अर्थ पे एक पेड़ लग रहा है, ठीक है, और पेड़ से ये एक एप्पल गिरा, ठीक है। तो एप्पल कितना है, 0.25 kg का, ठीक है। अर्थ का मास मैं आपको बता दूं, मास ऑफ अर्थ कितना होगा, राउंड में हम लेंगे, ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और अर्थ की जो रेडियस होगी बेटा वो कितनी होगी, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, ठीक है। तो जो एफ लगेगा बेटा वो कितना लगेगा, जी मास ऑफ अर्थ एम मास ऑफ एप्पल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, मैं वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मास ऑफ एप्पल को मैंने स्मॉल एम से दर्शाया, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम से, ठीक है। सॉरी, अब ध्यान दीजिए इधर, अभी तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज कुछ फाइंड आउट नहीं करी है, ठीक है। अब मैं वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, फोर्स नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं बेटा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं एक नियम पहले से ही, कौन सा नियम, न्यूटन का सेकंड लॉ के अनुसार एफ इज इक्वल टू क्या हुआ करता था बेटा, मा, एफ इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, मा, ठीक है। तो मुझे ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ बाय एम, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये मैं किसका निकाल रहा हूँ बेटा, एप्पल के लिए निकाल रहा हूँ, पहले किसके लिए निकाल रहा हूँ, एप्पल के लिए, क्योंकि स्मॉल एम किसका मास है, एप्पल का मास है, ठीक है, अपॉन एम, तो एम से एम कट जाएगा, तो कितना आएगा मेरे पास, जी एम बाय आर स्क्वायर। आप वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये जो वैल्यूज गिवन है 6.6 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, तो ये सोल्व होकर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एप्पल का एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, कि एप्पल इस एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
अब मैं अर्थ का एक्सेलरेशन निकालता हूँ कि अर्थ किस एक्सेलरेशन से आएगी, तो यहाँ पर भी एफ इजिकल्स टू क्या आएगा बेटा, बड़ी माँ, ठीक है। यहाँ छोटी माँ है और यहाँ पर बड़ी माँ है, ठीक है। तो बड़ी माँ के लिए क्या लिखूंगा मैं, ए इज इक्वल्स टू, आप ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बोले तो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, और यहाँ ए ई लिख सकते हैं यानी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो एफ अपॉन कितना आएगा यहाँ, कैपिटल एम। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम। इसको काट दूंगा तो मेरे पास यहाँ आएगा जी स्मॉल एम आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू, सॉरी एप्पल का कितना मास था, स्मॉल एम एप्पल का मास है 0.25 kg। तो 0.25 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना कम है, -25, ठीक है। अब मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्या समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एप्पल और अर्थ दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएंगे, सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमें एप्पल नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, अर्थ ऊपर आते हुए नजर नहीं आ रही। यानी जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ तो अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती हुई नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, और एप्पल का मास बहुत कम है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जो कि आप देख सकते हैं सॉल्व करने के बाद में क्या आया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ कितना आया, 4 इंटू 10⁻25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वो अट्रैक्ट होते हुए नजर आपको नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम एक्सेलरेशन है, लेकिन रियलिटी में अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। यानी उसी फोर्स से अट्रैक्ट हो रही है जिस फोर्स से एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसी फोर्स से अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट है। इसलिए एप्पल अर्थ की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ आती हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास कैसा है बेटा, इक्वल, ठीक है। प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस, और दोनों को कहाँ रख दिया गया है, कुछ दूरी पर रख दिया गया है, ठीक, एक दूसरे से, और अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, किस फोर्स से बेटा, एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जहां तक सवाल पढ़ा उतनी कहानी लिख लेता हूँ। कहानी क्या है बेटा, कि दो मासेज हैं, ठीक है, इक्वल मासेज हैं, ठीक है साहब, स्मॉल एम और स्मॉल एम मान लेता हूँ, और कुछ दूरी पर है, दोनों कुछ दूरी पर है, और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। तो वो एफ कितना होगा बेटा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे क्या कहा गया कि 1/3 ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट का 1/3, एक तिहाई हिस्सा, ठीक है, इज ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट, निकाला और निकाल के कहा डाल दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर डाल दिया। तो नया फोर्स बताना है, मतलब 1/3 मास एक ऑब्जेक्ट से निकाला और उसे कहाँ डाल दिया बेटा, दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर दिया, तो हमें नया फोर्स बताना है। मतलब हुआ क्या, अब देखो कैसे वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, देखना आप, ठीक है। ये रहा एक मास, ठीक है, यही इसी मास को बना रहा हूं मैं, और इसमें से मैंने क्या करा, m/3 मास, कितना मास बेटा, m/3 मास इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, ये जैसे इतना हिस्सा m/3 हिस्सा इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। तो अब इधर कितना बचेगा बेटा, m माइनस m/3, और अब इधर कितना हो जाएगा, m प्लस m/3, ठीक है। यानी जो नए मासेज हैं वो कितने हो गए बेटा, वैसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये सिंप्लीफाई होकर आएगा आपके पास 2m/3, और जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 4m/3, ठीक है। और दूरी अभी भी कितनी है इनके बीच की, आर ही है। तो नया फोर्स बताना है कितना होगा। नए फोर्स को मैं एफ डैश नाम दे देता हूँ, कितना होगा बेटा, जी 2/3m 4/3m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया बाहर निकल कर, 8/9 जी एम स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को मैं एफ कह सकता हूँ, यानी मेरे पास कितना आया, एफ डैश कितना आया बेटा, नया फोर्स 8/9 एफ, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2022 में पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जेई मेंस और नीट, आप आराम से कर सकते हैं यदि बेसिक चीजें आपकी कवर हैं तो। ठीक है, बेसिक्स अच्छे कर लीजिए, सारी चीजें आराम से हो जाती हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो अनलिमिटेड करनी है बेटा, प्रैक्टिस तो खूब करते रहो आप। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या है इसमें, टू पार्टिकल्स, दो मासेस हैं, कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, मास कितना है, स्मॉल एम, मूव इन ए सर्किल, एक सर्किल के अंदर मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है बेटा, आर। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्शन में, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उन पे और वो घूम रहे हैं। ठीक है, एक सर्किल के अंदर। तो आपको स्पीड बताना है पार्टिकल की, यानी क्वेश्चन में आपको बताऊं किस तरीके का है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि ये एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल के अंदर दो मासेज हैं। ठीक है, एक मास ये रहा और एक मास ये रहा, दोनों की दोनों मासेस कैसे हैं, सेम है, तो इसलिए स्मॉल एम नाम दे दिया मैंने। और इसका रेडियस, सर्किल का रेडियस आर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा, आर आर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, आर आर। और ये घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये किस तरीके से घूम रहा होगा, इस तरीके से v वेलोसिटी से, और ये भी v वेलोसिटी से। ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि कोई भी चीज जब घूमती है तो घूमने के दौरान सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो मैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा बेटा, इस मास पे सेंटर की तरफ, इस मास पे भी सेंटर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं उस सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रख देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा बेटा, जी एम स्क्वायर अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों मासेस के बीच की, 2r। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्व होकर क्या आएगा, देखिए एम से एम को तो मैं यहीं उड़ा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, सॉल्व होकर आएगा मेरे पास, एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। सॉल्व होकर आएगा मेरे पास वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम बाय 4r स्क्वायर। तो एक आर से एक आर भी उड़ जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट जी एम बाय 4r, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको बेटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, टू बॉल्स ईच ऑफ रेडियस आर, दो बॉल्स हैं और दोनों की रेडियस क्या है बेटा, आर है, हैविंग इक्वल मासेस, और उनका मास भी कैसा है बेटा, इक्वल है दोनों का। ठीक है, एंड डेंसिटी, और डेंसिटी भी इक्वल है उनकी। ठीक है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, कैसे रखे हुए बेटा, कॉन्टेक्ट में रखे हुए, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, तो आपको इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा वो बताना है। तो बहुत सिंपल है, आप हम जानते हैं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे इसी के लिए बोलेंगे, लेकिन आप देखिए आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं है, मैं आपको अभी बता दूं, बहुत सौ के दिमाग में आया होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा देखिए। ठीक है, कैसे वक्त और जज्बात बदलते हैं आप देखिए। ठीक है, हमसे कहा गया दो मासेज हैं, ठीक है, दो बॉल्स हैं, एक बॉल ये रही, ठीक है, और एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बना लेते हैं, मैं कॉपी करना चाह रहा था, दूसरा बना लेता हूँ, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं।
और दोनों टच में रखी हुई है, टच में रख दी मैंने, ठीक है। और रेडियस कितना है बेटा इनका, रेडियस आर है, इसका रेडियस भी आर, ठीक है, और इसका रेडियस भी आर, ठीक है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई है, ठीक है। चलिए, मासेज एम है, ठीक है, मासेज क्या है, एम है, ठीक है, इक्वल मास बोला है हमसे, लेकिन यहाँ डेंसिटी को भी शामिल करा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ इसका। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पहली चीज तो मैं फोर्स के बारे में लिख दूं, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच के सेंटर से सेंटर की दूरी 2r, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। आप कहेंगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पर हम इसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा, रो का स्क्वायर 4/3, 4/3 की जगह मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 16/9 पाई का स्क्वायर, और आर की पावर कितनी देगी बेटा, 6, और नीचे कितना लिखा है बेटा, 4r स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसे कटेगा, तो यहाँ आएगा आर की पावर 4, ठीक है। तो एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आया बेटा, आर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा इस चीज के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, बड़ा आसान लेक्चर है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हमने इसमें करे, जेई के भी क्वेश्चंस करे, इजी क्वेश्चंस भी करे, कॉन्सेप्ट भी हमने सीखे, मिसकॉन्सेप्शंस भी हमने पढ़े, ठीक है। और लगभग सारी चीजें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।